Bismillahirrahmanirrahim. This is Sajad Ali and you are watching English Made Excellent YouTube channel. इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट लेक्चर हमने बनाया था वो था पास्ट टू बी का। उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसी लेक्चर की जो है वो सीक्वेंस में जो लास्ट लेक्चर है वो है टू बी फ्यूचर का। फ्यूचर टू बी वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको पास्ट टू बी वर्ब्स के लेक्चर के दौरान में बताया था कि ये जो टू बी वर्ब्स होते हैं ये काम बेसिकली एक ही करते हैं, किसी भी चीज़, जगह या पर्सन की जो है वो स्टेट या एग्जिस्टेंस शो करते हैं। ये कोई काम शो नहीं करते। हाँ, अलबत्ता चेंजिंग एक जगह पे होती है, विच इज़ द टाइम ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑल दीज थिंग्स, मतलब स्टेट और एग्जिस्टेंस शो करने का टाइम। प्रेजेंट टू बी था तो उसमें प्रेजेंट टाइम का हम रेफरेंस दे रहे थे, पास्ट टू बी था तो पास्ट का रेफरेंस दे रहे थे। अब फ्यूचर टू बी है तो फ्यूचर टू बी में सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे होगी डेफिनेशन, the rest of the definition are used stays the same. For example, if we look at the definition, it says these verbs are used to express the state or existence of anything, any person or any place in coming time या future। मतलब फ्यूचर टू बी वर्ब्स किसी भी चीज़ की हालत या मौजूदगी या किसी जगह की हालत या मौजूदगी या किसी पर्सन की, किसी बंदे की, किसी इंसान की हालत या मौजूदगी शो करेगी। कब? फ्यूचर टाइम में या आने वाले वक्त में। आने वाला वक्त मतलब जो आएगा, अभी जो अभी आया नहीं और जो अभी चल रहा है वो भी नहीं, जो आएगा उसको हम कहते हैं फ्यूचर टाइम। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये थोड़ी टिपिकल है फ्यूचर टू बी के, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, शल और बी, विल और बी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो है शल बी एंड विल बी, क्योंकि टू बी है तो इनके साथ बी, शल और विल के साथ यूज होगा। नंबर 1 पॉइंट सेज विल बी एंड शल बी आर द हेल्पिंग वर्ब्स। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड दैट these verbs have got two helping verbs which are will be and shall be. The next point is not is used between will, shall and be, and then we'll use the subject. For example, ये इस तरह होगा shall, not और फिर होगा be, और इसी तरीके से will, not और फिर होगा be। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह से होगा। shall and will is used in front of the subject। shall और will जो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर बी। ये मैं स्ट्रक्चर्स जो हैं सेंटेंसेस की जो है वो मैं बाद में लिखूंगा कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इनकी मैं स्ट्रक्चर आज लिखूंगा फ्यूचर टू बी की। तो उसके बाद नो एक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय फ्यूचर टू बी वर्ब्स। ये हम पहले भी टू बी पास्ट में और फ्यूचर उसमें प्रेजेंट में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे भी ये दीज वर्ब्स जो हैं वो कोई भी जो है वो एक्शन शो नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कौन सा किसके साथ यूज होगा। फॉर एग्जांपल आई और वी के साथ हम शैल बी यूज करते हैं। उमूमी तौर पे इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है, फॉर एग्जांपल जब हम दोस्तों के साथ बात करते हैं या ऐसे ही जब ओकेजनली हम बात करते हैं तो इनफॉर्मली आई विल हो जाता है, चल जाता है। लेकिन सो फार एज फॉर्मल राइटिंग इज कंसर्न उसमें हमें आई के साथ शल और वी के साथ शल यूज करना है। बाकी आप इनफॉर्मली आप विल यूज करें, दैट डजंट मैटर। तो आई और वी के साथ हम शल यूज करते हैं। बाकी अगर ही हो तो विल बी, शी हो तो विल बी, इट विल बी, दे विल बी, अहमद सिंगुलर नाउन विल बी, अहमद एंड अजमल दो नाम हो अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर भी विल बी। सिर्फ जहन में ये चीज़ बिठानी है कि आई और वी जब हम एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उनके साथ हम शल बी यूज करेंगे, बाकी सब के साथ आपने विल बी यूज करना है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये टेबल, हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट्स की समझ में आ गई होगी। अब आइए सीखते हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वो किस तरह बनती हैं, स्टेटमेंट किस तरह, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनती हैं। सो दीज आर द 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस किस तरह बनते हैं फ्यूचर टू बी में। स्ट्रक्चर्स मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि शल और विल बी जो इनके इन वर्ब्स के में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं,
तो ये आगे पीछे यूज़ होते हैं, शल यूज़ होता है, फिर बीच में सब्जेक्ट, फिर बी। क्योंकि स्ट्रक्चर्स थोड़ी टिपिकल हैं तो इसी वजह से मैंने ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। अच्छा, जुमले को अगर आप देखें तो जुमला है मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर यही जुमला प्रेजेंट टू बी का होता तो जुमला होता मैं डॉक्टर हूँ। अगर ये पास्ट का होता तो होता मैं डॉक्टर था। क्योंकि ये फ्यूचर का जुमला है, फ्यूचर टू बी वर्ब्स का, तो इसमें होगा मैं डॉक्टर बनूंगा। अभी मैं हूँ नहीं, न मैं था, मैं आने वाले वक्त में बनूंगा। इसी तरह से हम कराची में होंगे, वो ऑफिसर बनेगा, वो घर में होंगे। तो होंगे मतलब स्टेट या एग्जिस्टेंस शो करेंगे टू बी, लेकिन आने वाले वक्त में। तो सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट सेंटेंस बनाएं, क्योंकि ये है मैं डॉक्टर बनूंगा, दिस इज अ स्टेटमेंट सेंटेंस। नेगेटिव भी स्टेटमेंट में आते हैं, पर सेंटेंस बोलने के हिसाब से या सेंटेंस लिखने की वजह से मैंने जो है इनको अलग अलग लिखा है। तो अब मैं डॉक्टर बनूंगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है विच इज मैं। तो मैं के लिए आएगा आई। अब आई जब हमने सब्जेक्ट लगा लिया तो अब आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब देखना है टेबल में से कि कौन सा यूज होता है। आई के साथ और वी के साथ हम यूज करते हैं शल बी। तो अब हमने शल बी रखा। मैंने लिखा है विल बी या शल बी में से कोई भी एक वो सब्जेक्ट की मुनासबत से होगा कि आई के साथ शल बी रखना है, वी के साथ शल बी, बाकी सबके साथ विल बी। तो सब्जेक्ट हमने रख लिया, शल या विल बी में से शल बी हमने रखा है सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बचता है कॉम्प्लीमेंट। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शल बी, मैं बनूंगा आ गया इसमें। बाकी बचता है डॉक्टर, आई शल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अब वहाँ पे मैंने एक का मेंशन नहीं किया, यहाँ पे मैंने ए लगाई है क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक का रेफरेंस है तो एक के लिए मैंने ए रखी। अब इसी का नेगेटिव बनाए, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो सबसे पहले हमने रखना है सब्जेक्ट विच इज आई। अब आई के साथ ऊपर हमने शल यूज किया है, आई शल। अब शल या विल रखना है, उसके फौरन बाद नॉट बी रखना है, शल बी नॉट नहीं होता। आई शल नॉट बी, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा हो गया। बाकी बचता है डॉक्टर विच इज कॉम्प्लीमेंट, आई शल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम पहले रखते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा इसका क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, दोनों नहीं रखेंगे। पहले जिस तरह हमने यहाँ पे शल रखा है, इसी तरह सिर्फ शल को या विल को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो उठा के पहले रखेंगे। सबसे पहले अब क्योंकि शल आए हम यूज करते आए हैं जुमले में, तो हम रखेंगे सबसे पहले शल। अब ये सवाल के लिए शल हो गया, उसके फौरन बाद सब्जेक्ट। यहाँ पे बी नहीं है, आपने ये चीज़ नोटिस करनी है। शल या विल हमने शल रखी है क्योंकि आए के साथ यूज होती है। उसके बाद सब्जेक्ट शल आए, अब बी, शल आए बी, फिर पीछे बचता है और डॉक्टर, शल आए बी और डॉक्टर, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव किस तरह बनता है? क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये सवालिया था। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शल आई बी अ डॉक्टर। अच्छा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, शल, उसके बाद सब्जेक्ट आए, शल आए, नॉट बी, शल आए नॉट बी और डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, शल आई नॉट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। सो दिस इज हाउ वी मेक ऑल द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन फ्यूचर टू बी वर्ब्स। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि टिपिकल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, तो इसी वजह से मैंने इनकी जो है वो स्ट्रक्चर्स लिख लिए हैं। आइंदा भी कोशिश करूंगा कि इसी तरह से मैं लेक्चर चलाऊं, क्योंकि मुझे सजेशंस और कमेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं, तो
क्योंकि मुझे जो है अपना लेक्चर जो होता है वो मैं इस तरह बनाता हूँ कि वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को सूट करे। तो जैसे जैसे मुझे जो है आउटकम मिलता जा रहा है, फीडबैक मिलता जा रहा है, तो मैं अपने लेक्चर्स को टेलर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द कमेंट्स एंड सजेशंस दैट आई रिसीव फ्रॉम माय व्यूअर्स और माय स्टूडेंट्स एट माय एकेडमी। तो अब ये तरीका है फिर फ्यूचर टू बी में जो है सेंटेंसेस बनाने का। अब आइए 2-3 सेंटेंसेस और बना के देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए। तो आइए दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने एक और सेंटेंस लिखा है। अब इस एक ही सेंटेंस को जो है हम फ्यूचर टू बी में सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में करेंगे। तो जुमला है वो अपने कमरे में होगी, मतलब फ्यूचर की बात, कल या परसों या थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है वो, मतलब शी लड़की है होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट रखना है विच इज शी, वो अपने कमरे में होगी। तो शी के बाद फौरन बाद हमने रखना है हेल्पिंग वर्ब। तो शी के साथ हमने रखना है विल बी, क्योंकि शैल बी आई और वी के अलावा और किसी के साथ यूज नहीं होती। शी विल बी, वो होगी। अब शी हमने रखा तो आ गया वो, विल बी रख दिया तो होगी। अब बचता है अपने कमरे में, शी विल बी इन में, अपने कमरे में। हर का अपना होता है, शी का अपना होता है हर। शी विल बी इन, लड़की का अपना हर। अगर लड़के का अपना होता तो हम देते हिज। तो शी विल बी, वो होगी, इन हर, अपने रूम, कमरे में। शी विल बी इन हर रूम, वो अपने कमरे में होगी। वो अपने कमरे में नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल वो अपने कमरे में नहीं होगी, वो अपने कमरे में नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट शी, उसके बाद फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब शी विल। अब विल बी नॉट नहीं होगा, ये गलत होता है, विल बी नॉट नहीं होगा। हमने क्या सीखा था पहले सेंटेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और फिर नॉट बी। शी विल नॉट बी इन, बाकी वैसा ही रहेगा, शी विल नॉट बी इन हर रूम, वो अपने कमरे में नहीं होगी। क्या वो अपने कमरे में होगी, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है विल, उसके बाद शी, विल शी बी, विल शी बी इन हर रूम, विल शी बी इन हर रूम, क्या वो अपने कमरे में होगी। ये उसी तरह जो पहले जुमले में हमने स्ट्रक्चर फॉलो की थी, उसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना है। स्ट्रक्चर ऊपर लिखी भी हुई है, तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो और लास्ट वन, क्या वो अपने कमरे में नहीं होगी, विल शी नॉट बी इन हर रूम, क्या वो अपने कमरे में नहीं होगी, विल शी नॉट बी इन हर रूम, क्या वो अपने कमरे में नहीं होगी। तो दिस इज हाउ वी चेंज द और द टर्न उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। और हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करनी है जब भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर हमने यही जहन में रखनी है। अब आइए एक जुमला उठाते हैं जिसको हम प्रेजेंट में भी करते हैं, फ्यूचर टू बी में भी करते हैं और पास्ट टू बी में भी करते हैं। आइए वो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए अब हम एक और सेंटेंस लेते हैं जिसको हम प्रेजेंट टू बी में करेंगे, उसके बाद फिर पास्ट टू बी में करेंगे और उसके बाद उसको फिर फ्यूचर टू बी में करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो ये मैंने जो है वो एक सेंटेंस लिखा है जिसको हमने प्रेजेंट टू बी में भी करना है, फ्यूचर टू बी में भी और पास्ट टू बी में भी हमने करना है। अब इसी के 4 सेंटेंसेस बनाएंगे, स्टेटमेंट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर उन्हीं को 4 को जो हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट टू बी में, फिर उन्हीं को कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर टू बी में। तो आइए देखते हैं ये किस तरह होता है। वो मेरा दोस्त है, मेरा मतलब लड़के का रेफरेंस है, तो ही। प्रेजेंट टू बी का जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टू बी में, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना है कौन सा है, सब्जेक्ट की मुनासबत से हमने फिर वी हैव टू चूज एनी वन फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब्स। तो ही सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इज, ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब जैसे कि हमें लीड मिल गई है, फर्स्ट सेंटेंस हमने कर लिया है स्टेटमेंट में, अब सिर्फ इसको हमने कन्वर्ट करते रहना है नेगेटिव में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल
ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं है। ही इज़ नॉट, ही इज़ नॉट क्या, माई फ्रेंड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। अगर इंटेरोगेटिव होता क्या वो मेरा दोस्त है, तो सबसे पहले क्या करते, ये इज़ को लेके आगे रखते, इज़ ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरा दोस्त नहीं है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, तो यही स्ट्रक्चर क्वेश्चन वाली, इज ही, इजाफा क्या होगा, नॉट का, इज ही नॉट माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त नहीं है, इज ही नॉट माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें प्रेजेंट टू बी है तो यहाँ पे आखिर में है। अगर यही पास्ट में होता वो मेरा दोस्त था, तो सबसे पहले अब हेल्पिंग वर्ब अगर देखें तो पास्ट टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं was एंड वर, ये दो। अब वर्ब्स कहाँ पे यूज़ करना है, वर्ब कहाँ पे यूज़ करना है, वो मैंने आपको प्रेजेंट टू बी पास्ट टू बी के लेक्चर में जो है वो बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा लेक्चर तो मैं प्रेजेंट टू बी और पास्ट टू बी के लिंक्स जो हैं अलॉन्ग विथ अदर लेक्चर्स लिंक्स वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब वो मेरा दोस्त था, ही था, ही के साथ वॉज क्योंकि सिंगुलर है, ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे वॉज नॉट, इज़ नॉट वाली स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर उसी तरीके से फॉलो हो रही हैं जो हमने प्रेजेंट टू बी में की थी। यहाँ पे भी वही वॉज के साथ नॉट, यहाँ पे वॉज, वहाँ पे इज़। अब ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं था, क्या वो मेरा दोस्त था, इसको उठा के आगे रखेंगे, वॉज ही माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त था, क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरा दोस्त नहीं था, यही स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, पहले वॉज सब्जेक्ट, वॉज ही नॉट, क्या वो नहीं था, माई फ्रेंड, क्या वो नहीं था मेरा दोस्त, या क्या वो मेरा दोस्त नहीं था। अब इसी को फ्यूचर में वो मेरा दोस्त होगा, प्रेजेंट मतलब वो मेरा दोस्त है, पास्ट मतलब वो था, अब है या नहीं है ये पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में वो बनेगा, आगे होगा, तो वो मेरा दोस्त होगा। ही, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब यूज होगा आई और वी के साथ शल, बाकी सब के साथ विल। ही विल बी, वो मेरा दोस्त बनेगा, ही विल बी, या वो मेरा दोस्त होगा, ही विल बी माई फ्रेंड। नेगेटिव, वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट बी, ही विल बी नॉट नहीं, ही विल नॉट बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा। क्या वो मेरा दोस्त बनेगा, सबसे पहले विल, फिर ही, विल ही बी, क्या वो मेरा दोस्त बनेगा, विल ही बी माई फ्रेंड, क्या वो मेरा दोस्त बनेगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरा दोस्त नहीं बनेगा, विल ही नॉट बी माई फ्रेंड, आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर्स और ये कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्यूचर टू बी की यूजेस जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है प्रेजेंट टू बी, फ्यूचर टू बी या पास्ट टू बी में, तो डू लेट मी नो। आपके कमेंट्स जो हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए वैल्यूएबल हैं। आप अगर मुझे कमेंट्स देंगे, आप अगर सजेशन देंगे तो वो मेरी हिम्मत अफजाई भी करेंगे और वो मुझे एक लीड भी देंगे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो मैं फुलफ़िल कर सकूंगा। वो आप लीड देंगे मुझे, तभी होगा पॉसिबल। अदरवाइज़ मैं तो अपने पैटर्न पे जो है जिस तरह चलता हूँ इसी तरह चलता रहूँगा। हो सकता है आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हो, वो तब तक मुझे पता नहीं चलेगा जब तक आप मुझे लीड नहीं देंगे। तो अब दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर टू बी। इंशाल्लाह वल खैर पर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक रिक्वेस्ट जैसे मैं अक्सर करता रहता हूँ अपने लेक्चर्स में, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरे, विच इज़ गुड फॉर माय चैनल। इंशाल्लाह वल खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।